सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली गाइज एमसीए सीईटी के जो रिजल्ट्स है वो रिलीज़ हो चुके हैं एंड आपको अपना जो परसेंटाइल है वो पता चल चुका होगा। एंड अब गाइज कुछ ही दिनों में जो एडमिशन प्रोसेस है वो भी स्टार्ट हो जाएगी। इस वीडियो में गाइज मैं आपको एमसीए सीईटी के एडमिशन प्रोसेस में कौन सी स्टेप्स होती है, क्या आपको फॉलो करना है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा ताकि आपको अभी से सारी जो चीज़ है वो पता चल जाए। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए एंड अगर आप चैनल पर न्यू हो गाइज तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड आने वाले सारे जो अपडेट्स है वो टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए गाइस देखते हैं कि कौन सी स्टेप्स रहती है एडमिशन प्रोसेस में। तो अभी गाइस कुछ जो स्टेप्स है वो हमारी कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग हो चुका है, एडमिट कार्ड भी आ चुका है, एग्जाम भी जो है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, साथ ही में हमारा जो रिजल्ट है वो भी अब जो है वो लग चुका है। अब इसके बाद क्या होगा चलिए देखते हैं। तो गाइस रिजल्ट लगने के कुछ दिनों बाद जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि कितने दिन बाद स्टार्ट होगी। तो देखो गाइस हो सकता है कि 15 दिन में स्टार्ट हो जाए या फिर 1 महीना भी जो है वो कभी कभी लिया जाता है। तो 15 से 1 महीने के बीच में जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही एडमिशन प्रोसेस का नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको ज़रूर से जो है वो अपडेट कर दूंगा, क्योंकि पहले नोटिफिकेशन आता है एंड फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो पहली प्रोसेस गाइस एडमिशन प्रोसेस की ये रहेगी कि एक नोटिफिकेशन आएगा जिसमें हमें पता चलेगा कि क्या डेट्स रहने वाली है एडमिशन के लिए, ठीक है। उसके बाद गाइस फिर ओवरऑल जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। प्रोसेस की गाइस सबसे 1 नंबर वाली जो स्टेप है वो रहती है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें हमें ऑनलाइन अपना पूरा जो रजिस्ट्रेशन है वो करना होता है, साथ ही में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करना होता है। यहाँ पे आपको सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो ऑनलाइन अपलोड करना होता है, साथ ही में उन्हें जो है वो एफसी सेंटर में जाके वेरीफाई करना होता है, ठीक है। अब एफसी सेंटर क्या होते हैं, कौन से एफसी सेंटर रहते हैं, इसके ऊपर और मैं वीडियो जो है वो रिलीज़ करूँगा, तो वो भी ज़रूर देखना, वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। ये होने के बाद गाइस हमारे डॉक्यूमेंट अप्रूव होने के बाद हमारा जो फॉर्म है उसे एक जो स्टैंप है अप्रूवल का स्टैंप वो मिलता है एंड उसके बाद ही हम जो है वो एडमिशन प्रोसेस के लिए अप्रूव होते हैं, ठीक है। फॉर्म अप्रूव होने के बाद गाइस फिर कुछ दिनों बाद हमारी जो मेरिट लिस्ट है वो रिलीज़ होती है। मेरिट लिस्ट गाइस जो है वो 2 रिलीज़ होती है। पहली मेरिट लिस्ट जो होती है वो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट होती है, जिसमें अगर आपको उस मेरिट लिस्ट में कुछ जो गड़बड़ है वो दिखते हैं, जैसे नाम में मिस्टेक मिलती है या फिर परसेंटाइल में मिस्टेक मिलती है, तो वो सारी मिस्टेक जो है वो आप बता सकते हो एंड उसके बाद 2-3 दिन बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो रिलीज़ होती है। एक बार फाइनल मेरिट लिस्ट रिलीज़ हो गई उसके बाद फिर आप कोई भी जो चेंजेस है वो नहीं कर पाओगे। तो जो भी चेंजेस या फिर जो भी चीज़ देखना है वो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आप देख सकते हो। फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद फिर आप कोई भी जो चेंजेस है वो नहीं कर पाओगे। जैसे ही गाइस प्रोविजनल मेरिट लिस्ट होगी वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा अप्रोक्स कि आपको कौन सा जो कॉलेज है वो मिल सकता है, क्योंकि जनरली गाइस जो कॉलेजेस है वो रैंक के ऊपर जो है वो अलॉट होते हैं, परसेंटाइल के ऊपर अलॉट नहीं होता है। परसेंटाइल सेम हो सकते हैं स्टूडेंट्स के, बट जो रैंक है वो सभी स्टूडेंट्स का जो है वो यूनिक होता है। तो जो रैंक है उसके ऊपर ही आपको कॉलेज मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होती है। मेरिट लिस्ट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मेरिट लिस्ट रिलीज़ होने के बाद गाइस उसी दिन जो डिस्प्ले ऑफ कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स है वो भी रिलीज़ होता है। इससे क्या होता है, इससे हमें पता चलता है कि कौन से कॉलेजेस में जो है वो कितनी सीट्स अवेलेबल है स्पेसिफिक एक कैटेगरी के लिए, ठीक है। मतलब ओबीसी के लिए कितनी सीट्स बाकी क्या है, एससी के लिए कितनी है, ओपन के लिए कितनी सीट्स है, ये सब कुछ हमें जो है वो इस सीट मैट्रिक्स से हमें पता चलता है। तो इसका भी अपडेट मैं आपको दूंगा एंड ये भी बताऊंगा कि कैसे आपको इसको जो है वो पढ़ना है, ठीक है। एंड फिर गाइज इसके बाद शुरू होती है सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस, जो कि होती है गाइज हमारी ऑप्शन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस, ठीक है। ऑप्शन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में गाइज जनरली एमसीए के एडमिशन प्रोसेस में 3 कैप राउंड जो है वो रहते हैं, ठीक है। जिसमें पहला जो कैप राउंड है वो स्टार्टिंग में शुरू होता है, तो जिसे हम बोलते हैं कैप राउंड 1 ऑप्शन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस में गाइज हमें लॉगिन करना पड़ता है। लॉगिन करने के बाद वहाँ पर हमें बहुत सारे जो ऑप्शन है वो मिलते हैं अलग अलग कॉलेजेस पे। उनमें से जो भी आपको कॉलेजेस अच्छे लगते हैं, जो आपको लग सकते हैं, वो कॉलेजेस की लिस्ट जो है वो वहाँ पे हमें बनाना पड़ता है, वहाँ पे उनका प्रेफरेंस डालना पड़ता है एंड उस फॉर्म को जो है वो सबमिट करना पड़ता है। उसके बाद भाई कुछ दिनों बाद जो हमने फॉर्म सबमिट किया उसका रिजल्ट लगता है, जिसे हम अलॉटमेंट लेटर बोलते हैं एंड उससे हमें पता चलता है कि हमें कॉलेज अलॉट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। एंड इस प्रोसेस में गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि कैसे आप अपनी जो ऑप्शन फॉर्म फिलिंग की लिस्ट है वो बनाते हो। जितना अच्छा आपका लिस्ट रहेगा उतना ही अच्छा कॉलेज जो है वो आपको मिल पाएगा अकॉर्डिंग टू यूर परसेंटाइल, ठीक है। तो ऑप्शन फॉर्म बनाने के लिए गाइस आप इस लिस्ट का जो यूज़ है वो कर सकते हो। इसमें आपको सारे जो कॉलेजेस है वो मिल जाएंगे। मुझे पता है आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको यही नहीं पता होगा कि कौन से ऐसे कॉलेज है जो कि एमसीए प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो अगर ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता है तो इस लिस्ट को आप ले सकते हो। इसमें सारे कॉलेजेस है जो कि एमसीए प्रोवाइड करते हैं सीईटी के स्कोर के ऊपर। साथ ही में इनका आपको फर्स्ट राउंड का कट ऑफ भी देखने को मिलेगा ओपन कैटेगरी का, जिससे गाइस आप क्या कर सकते हो कि सपोज अगर आपको 90 परसेंटाइल मिले हैं तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो है वो ओपन कैटेगरी का ही जाता है। आप अगर कैटेगरी स्टूडेंट भी हो तो ओपन से कट ऑफ कम ही जो है वो उस कॉलेज का रहेगा। तो अगर आपको 90 परसेंटाइल
परसेंटाइल है तो आप डायरेक्ट ऐसे कॉलेजेस देख सकते हो जिनका जो कट ऑफ है वो 85 से लेके तो 95 के बीच में। आपको बस उतने ही कॉलेज जो है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर वाले जो है वो आपको लगने के चांसेस नहीं रहेंगे, एंड उसके नीचे वाले जो है वो आप देखना नहीं चाहोगे क्योंकि आपको उससे अच्छे परसेंटाइल है। तो इससे गाइस आपका जो काम है वो ईजी हो जाएगा, एंड आप डायरेक्ट जो है वो कॉलेजेस को टारगेट कर पाओगे एंड देख पाओगे कि उनका जो रैंक है वो कितना जाता है। एंड इसके साथ हम पिछले साल की भी जो लिस्ट है वो आपको प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप कंपेयर भी कर पाओगे कि उसके पिछले साल कितना कट ऑफ था एंड पिछले साल जो है वो कट ऑफ कितना था। ठीक है, तो इस लिस्ट का यूज़ आप कर सकते हो, ये इसकी लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद गाइस क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही अलॉटमेंट लेटर लगेगा फिर उसमें आपके पास एक डिसीजन लेना पड़ता है कि क्या आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना है या फिर नेक्स्ट राउंड के लिए जाना है। तो वो फ्रीज बेटरमेंट क्या होता है उसके ऊपर भी मैं वीडियोस रिलीज़ करूँगा, वो भी देखना। फिर गाइस पहला कैप राउंड होने के बाद 2-3 दिन का गैप रहता है जिसमें हमें डिस्प्ले ऑफ रिमेनिंग सीट जो है वो देखने को मिलता है कि कैप राउंड 1 खत्म होने के बाद कौन से कॉलेजेस में कितनी सीट्स है। ठीक है, अभी जो भी मेन कॉलेजेस है जैसे VGTI हो गया, SPIT हो गया, इसमें फर्स्ट राउंड में ही मैक्सिमम सीट्स जो है वो भर जाती है। तो फर्स्ट राउंड में हमें फॉर्म अच्छा बनाना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ भी मिस्टेक करते हो तो फिर कॉलेज भी जो है वो मिस हो सकता है, तो इसलिए ऑप्शन फॉर्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमें पता चल जाएगा कि कितनी सीट्स है। फिर उसके बाद कुछ दिनों में कैप राउंड 2 की जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है। इसमें भी आपको अपना जो ऑप्शन फॉर्म है वो बनाना पड़ता है, एंड फिर कुछ दिन बाद जो है वो अलॉटमेंट लेटर के थ्रू हमें पता चलता है कि कॉलेज अलॉट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। एंड फिर इसी की तरह फिर से कैप राउंड 2 खत्म होने के बाद एक लिस्ट आती है जिसमें पता चलता है कि कौन से कॉलेजेस में कितनी सीट्स है। फिर से कैप राउंड 3 होता है जिसमें हमें ऑप्शन फॉर्म बनाना पड़ता है, एंड फिर कुछ दिनों बाद अलॉटमेंट लेटर जो है वो रिलीज़ होता है। ठीक है, तो ऐसे 3 राउंड जो है गाइस वो होते हैं। 3 राउंड खत्म होने के बाद अगर कुछ कॉलेजेस में जो सीट्स है वो अगर बचती है तो उसके बाद गाइस इंस्टीट्यूट लेवल राउंड जो है वो होते हैं, ताकि जो रिमेनिंग सीट्स है उन्हें फिल किया जाए। इसमें गाइस बहुत ही कम जो सीट्स है वो रहती है, तो इन सीट्स के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको सारा जो है वो अपडेट रहना पड़ेगा। मैं आपको अपडेट भी दूंगा कि कौन से कॉलेजेस में कितनी सीट्स बची है, बट इसमें काफ़ी कम सीट्स रहती है, एंड बहुत सारे कॉलेजेस में फिजिकल राउंड्स होते हैं जहाँ पे जाके आपको जो है वो इसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि ट्राई करो कि कैप राउंड 1 एंड कैप राउंड 2 में ही आपको जो कॉलेज है वो लग जाए। तो इसी प्रकार से आपको ऐसा ऑप्शन फॉर्म बनाना पड़ेगा जिसमें आपको फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज है वो लगी जाए। तो इसके लिए आप हमारी जो काउंसिलिंग प्रोसेस है वो भी ले सकते हो, जिसमें हम आपको पर्सनली बताएंगे कि कैसे आपको लिस्ट बनाना चाहिए, एंड आपको जो लिस्ट है वो भी प्रोवाइड करेंगे। उसकी भी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसी के कुल मिला के जो MCA CET की एडमिशन प्रोसेस है वो रहती है, कुल मिला के इतनी स्टेप्स होती है। इसके अलावा गाइस और भी कुछ जो डिटेल वीडियोज़ है वो मैं ज़रूर रिलीज़ करूँगा, जैसे मेरिट लिस्ट के ऊपर वीडियोज़ डालूंगा, साथ ही में FC सेंटर क्या होता है ये, इसके अलावा फ्रीज रिलीज़ बेटरमेंट क्या होता है, कैसे आप सेकेंड राउंड के लिए जा सकते हो, कैसे आप फर्स्ट राउंड के कॉलेज को रख के सेकेंड राउंड में जा सकते हो, ये सारे वीडियोज़ भी बनाऊँगा। तो वीडियोज़ जो है वो ज़रूर देखते रहना ताकि आपको एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे, एंड काउंसिलिंग प्रोसेस एंड इस लिस्ट के लिए सारी जो लिंक्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। होप्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा देना ताकि आपको टाइम टू टाइम सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।